यह कहानी एक बूढ़े पिता की है जिन्हें एक बैंक से बाहर निकाल दिया गया और एक सुरक्षा गार्ड ने उन पर पानी तक फेंक दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस बूढ़े आदमी के पास एक चौंकाने वाला रहस्य था। पुरुषोत्तम, 70 साल से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग, सुबह सुबह मुंबई के व्यस्त फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके कदम धीमे थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में एक महबूत इरादा था। उनके हाथ में एक छोटा पुराना सा झोला था जिसमें उनकी बरसों की जमा पूंजी वाली एक पासबुक थी। उनके कपड़े बेहद साधारण और मैले कुचैले थे। एक फीके रंग का कुर्ता, कई जगह सिला हुआ पायजामा और लगभग टूटी हुई चप्पलें। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जो उनकी लंबी और कठिन जिंदगी की गवाही दे रहा था। पुरुषोत्तम ऊंची ऊंची इमारतों और चमकती दुकानों के पास से गुजारते रहे। लोग उन्हें बस एक नज़र देखते और कुछ लोग तो उनसे बचकर निकलने लगे, मानो उनका होना कोई परेशानी हो। लेकिन पुरुषोत्तम को कोई परवाह नहीं थी। उनका एक लक्ष्य था, उन्हें आज बैंक पहुंचना था। उनके कदम आखिरकार एक विशाल शीशे के दरवाज़ों वाली भव्य इमारत के सामने रुके। वह इमारत उनकी वेशभूषा से बिल्कुल विपरीत थी। वह एक बड़ा बैंक था जो अच्छे कपड़े पहने लोगों से भरा हुआ था, जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। पुरुषोत्तम दरवाजे के सामने एक पल के लिए रुके, एक गहरी सांस ली और खुद को महबूत करने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर गए, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर का माहौल बहुत औपचारिक और व्यवस्थित था, लेकिन पुरुषोत्तम ने इस सब को नजरअंदाज करने की कोशिश की और सर्विस काउंटर की ओर बढ़े। उन्होंने अपने झोले से अपनी पासबुक निकाली। वह पुरानी थी, उसका रंग उड़ गया था और उसका कवर लगभग फट चुका था, लेकिन उसमें कुछ पैसे थे जो उन्होंने सालों से जमा किए थे। यह पैसा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह इस उम्मीद से आए थे कि आज वह अपनी बढ़ती फौज से कुछ पैसे निकाल पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, एक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। अरे बाबा, यहाँ क्या चाहिए? यह आवाज़ एक वर्दी पहने महबूत कद काठी के आदमी की थी। वह बैंक का सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी आवाज़ थोड़ी कठोर थी और सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। पुरुषोत्तम ने कांपते हाथों से पासबुक आगे बढ़ाई। बेटा, मुझे पैसे। पैसे? यह भीख मांगने की जगह नहीं है, गार्ड ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मंदिर जाओ या बाहर सड़क पर बैठो। नहीं बेटा, मैं भीख नहीं मांग रहा, पुरुषोत्तम ने घबराते हुए कहा। मेरा यहाँ खाता है, यह मेरी पासबुक है, मुझे बस थोड़े पैसे निकालने हैं। यह सुनकर गार्ड जोर से हंस पड़ा। खाता? तुम्हारा? इस बैंक में? गार्ड का तिरस्कार स्पष्ट था। वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें अब उन पर थीं। जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वे कानाफूसी करने लगे। उनमें से कई लोग वही सोच रहे थे जो गार्ड ने सोचा था, कि यह बूढ़ा आदमी बस एक भिखारी है जो रास्ता भटक गया है। लेकिन पुरुषोत्तम वहीं खड़े रहे। वह न तो हिले और न ही उन्होंने हार मानी। वह जानते थे कि उन्हें यहां रहने का हक है। वह जानते थे कि उनका पैसा इस बैंक में है और वह उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि आज का दिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाला था। गार्ड अब पुरुषोत्तम के सामने तन कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ठंडक और घोर अपमान का भाव था। बैंक का शांत माहौल अब बदलने लगा था। बाबा, मैंने कहा ना, यहां ग्राहकों को परेशान मत करो, बाहर जाओ, गार्ड ने इस बार और सख्ती से कहा। पुरुषोत्तम ने फिर से समझाने की कोशिश की। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहां पैसे लेने आया हूं, मांगने नहीं। यह देखो, यह मेरी पासबुक है, मेरा यहां खाता है। लेकिन गार्ड ने एक रूखी सांस ली, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो। उसने पासबुक को हाथ लगाने या जांचने की हिम्मत नहीं उठाई। इसके बजाय वह पुरुषोत्तम के और करीब आया, जिससे वह बुजुर्ग आदमी डरकर एक कदम पीछे हट गया। बाबा, मैंने साढ़ साढ़ कहा, अगर भीख मांगनी है तो यहां से चले जाओ, यहां तमाशा मत बनाओ। गार्ड की आवाज़ अब ऊंची हो गई थी। कुछ ग्राहक अब और ध्यान से देखने लगे। किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वे बस इस छोटे से ड्रामे को अपनी लंबी कतार के बीच एक मनोरंजन समझकर देख रहे थे। पुरुषोत्तम का दिल दुख गया, लेकिन उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर कांपते हाथों से पासबुक आगे बढ़ाई। प्लीज बेटा, मेरा सच में यहाँ पैसा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे खाने के लिए इन पैसों की ज़रूरत है। बस एक बार यह पासबुक देख लो। उनकी आवाज़ में एक विनती थी। लेकिन गार्ड का दिल नहीं पसीजा। उसने बस पासबुक को दूर से घूर कर देखा। उसके लिए ऐसे फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी के पास
इतने बड़े बैंक में पैसे हो ही नहीं सकते थे। एक भिखारी असली पासबुक लेकर कैसे घूम सकता है? यह सोच उसके दिमाग में भर गई और उसे यकीन हो गया कि यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। बाबा, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो। अभी यहां से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गार्ड ने ठंडे और सख्त लहजे में धमकी दी। पुरुषोत्तम नहीं हिले। वह कैसे जा सकते थे? यह उनके हट की बात थी। पुरुषोत्तम को अपनी जगह पर अड़ा देख गार्ड का सब्र जवाब दे गया। वह आगे बढ़ा और इस बार उसने पुरुषोत्तम का हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की। चलो बाबा, बाहर निकलो यहां से। यहां ड्रामा मत करो। पुरुषोत्तम इस झटके से अपना संतुलन लगभग खो बैठे। उनकी पासबुक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और खुल गई। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं भिखारी नहीं हूं, पुरुषोत्तम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वे बस देखते रहे। कुछ लोगों ने तो नरें फेर लीं गार्ड के लिए। पुरुषोत्तम बस एक इद्दी भिखारी थे जो मुसीबत खड़ी कर रहे थे। बेटा, प्लीज मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। मैं भिखारी नहीं हूं। मेरे पैसे हैं यहां। बस मेरी पासबुक देख लो। उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया। गार्ड उन्हें घसीटता रहा, जिससे लोगों का ध्यान और बढ़ गया। लेकिन किसी ने भी इस हरकत को रोकने की परवाह नहीं की। जमीन पर पुरुषोत्तम की पासबुक खुली पड़ी थी। उसके पन्ने साफ दिख रहे थे, लेकिन गार्ड समेत किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब गार्ड पुरुषोत्तम को घसीटकर लगभग दरवाजे तक ले आया, तब भी पुरुषोत्तम ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। गार्ड अब गुस्से से लाल हो गया था। बरसों से जमा हुई उनकी इज्जत आज मिट्टी में मिल रही थी। उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी, कभी किसी का हद नहीं मारा। यह अपमान असहनीय था। गार्ड ने एक ऐसा काम किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने रिसेप्शन की मेज से पानी का एक गिलास उठाया और तेजी से वह पानी पुरुषोत्तम के ऊपर फेंक दिया। बस, मैंने कहा बाहर निकलो, यहां हंगामा मत करो। गार्ड गुस्से से चिल्लाया। ठंडा पानी पुरुषोत्तम के शरीर को भिगो गया। उनका मैला कुर्ता उनकी खाल से चिपक गया। उनके सजेद बाल गीले हो गए और पानी की बूंदें उनके झुर्रीदार चेहरे से बहने लगीं। पुरुषोत्तम सन्न रह गए। वह कुछ नहीं बोले। उनका शरीर कांप रहा था, सिर्फ पानी की ठंडक से नहीं, बल्कि उस अपमान से जो उन्हें उस पल महसूस हुआ। वहां खड़ा हर कोई स्तब्ध था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। कुछ ग्राहकों ने न में सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वे बस मूक दर्शक बने रहे। पुरुषोत्तम ने अपनी कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, बेटा, तुमने मुझ पर पानी फेंक दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनकी आवाज टूट रही थी। तभी एक महबूत और अधिकारपूर्ण आवाज ने पूरे बैंक हॉल को कंपा दिया। यहां क्या हो रहा है? आवाज बैंक के मैनेजर के केबिन की दिशा से आई थी। गार्ड, जो अब तक अपनी बहादुरी दिखा रहा था, आवाज सुनते ही कांप गया। यह आवाज बैंक के मैनेजर अर्जुन खन्ना की थी, जो बैंक में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार थे। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया, एक पेशेवर रवैया अपनाते हुए। सर, मां बकीजिए। यह बूढ़ा आदमी, यह बर्दस्ती अंदर घुस आया और लेकिन इससे पहले कि गार्ड अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन की नहरें दरवाजे पर भीगे हुए, कांपते हुए खड़े पुरुषोत्तम पर पड़ीं। अर्जुन, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे, एक पल में बदल गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उनकी सांसें अटक गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। फुसफुसाहट भी बंद हो गई। सब अर्जुन को देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वह क्या कहेंगे, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खड़े रहे। उनकी नरें पुरुषोत्तम से हट नहीं रही थीं। धीरे धीरे उनके होंठ कांपे और उन्होंने वे शब्द कहे जिसने वहां मौजूद हर किसी को झकझोर दिया। पिताजी। सिर्फ एक शब्द, लेकिन यह शब्द किसी धमाके से कम नहीं था। गार्ड ने अविश्वास में अपनी आंखें झपकाईं। पुरुषोत्तम, जो अब तक अपमान से झुके हुए थे, उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने उन्हें अभी अभी पुकारा था। उन्होंने कई बार अपनी आंखें मलीं, यह पक्का करने के लिए कि वह कोई सपना नहीं देख रहे हैं। अर्जुन, आखिरकार उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन भावनाओं से भरी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। बैंक में मौजूद सभी लोग बस चुपचाप खड़े होकर उस पुनर्मिलन को देख रहे थे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा पुनर्मिलन जो दर्द, पछतावे और एक चौंकाने वाली सच्चाई से भरा था। अर्जुन के मुंह से निकला शब्द पिताजी अभी भी सबके कानों में गूंज रहा था। पुरुषोत्तम अपनी जगह पर जड़ हो गए।
उनका शरीर अभी भी गार्ड द्वारा फेंके गए पानी से गीला था। उन्होंने अर्जुन को अविश्वास और धीरे धीरे उस उदासी से देखा जिसे वह बरसों से अपने दिल में दबाए हुए थे। अर्जुन, वह सफल और आत्मविश्वासी बैंक मैनेजर, अब अपनी सारी शक्ति खो चुका था। उसका चेहरा सदमे और गहरे अफसोस से भर गया। वह धीरे धीरे पुरुषोत्तम की ओर बढ़ा। पिताजी, यह आप हैं? अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। यह वही चेहरा था जिसे वह हर रोज याद करता था, लेकिन अब वह चेहरा इतना कमजोर, इतना बूढ़ा और इतना टूटा हुआ लग रहा था। पुरुषोत्तम ने बस अर्जुन को देखा। उनकी आंखों के कोनों में आंसू भरने लगे। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। उनके होंठ कांप रहे थे, सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कितने सालों से वह अपने बेटे से नहीं मिले थे, कितने सालों से उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, और आज उनका बेटा उनके सामने खड़ा था, उन्हें पिताजी कह रहा था। गार्ड, जो यह सब देख रहा था, डर के मारे सजैद पड़ गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। सर साहब, यह? अर्जुन का ध्यान तुरंत गार्ड की ओर गया। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुमने यह किया? उनकी आवाज़ में एक ठंडक थी। तुमने मेरे पिता पर पानी फेंका? गार्ड कांपने लगा। साहब, मुझे नहीं पता था कि ये आपके पिता हैं। इन्होंने। चुप रहो, अर्जुन दहाड़ा। तुम्हें यह जानने की जरूरत भी क्या थी? तुम्हें किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करने का हाँ किसने दिया? सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं? क्या तुम्हें सम्मान शब्द का मतलब पता है? गार्ड की बोलती बंद हो गई। वह बस सिर झुकाए खड़ा रहा। अर्जुन फिर से पुरुषोत्तम की ओर मुड़े। उनकी नर मीन पर पड़ी खुली पासबुक पर गई। वह तेजी से झुके और कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने उस पर लिखा, नाम पढ़ा, पुरुषोत्तम दास, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, वह रो पड़े। यह मैं था, यह मेरी जलती है। वह अपने पिता को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाए। वह शर्मिंदगी और पछतावे से भर गए। वह आदमी जिसने उन्हें पाला पोसा, आज उन्हीं की आंखों के सामने अपमानित हुआ था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, अर्जुन सिसकते हुए बोले। मुझे नहीं पता था। मैं आपको इतने सालों से ढूंढ रहा था। अर्जुन, मेरे बेटे, पुरुषोत्तम ने आखिरकार कहा। यह सुनते ही अर्जुन खुद को रोक नहीं सका। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। हॉल में मौजूद सभी लोग इस मार्मिक दृश्य को नम आंखों से देख रहे थे। पुरुषोत्तम वहीं खड़े रहे। उनका शरीर अभी भी कांप रहा था। उन्होंने अपने बेटे को अपने पैरों पर रोते हुए देखा और आखिरकार उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और उसे सहलाया। अब उनके गालों पर भी आंसू बह रहे थे। उठो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि हम दोबारा मिलेंगे। वह पल इतना भावुक था कि बैंक का तनावपूर्ण माहौल अब करुणा से भर गया। लेकिन एक कोने में वह गार्ड जिसने पुरुषोत्तम पर पानी फेंका था, बस अपराधबोध में डूबा हुआ खड़ा था। यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहे या क्या करे। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़े भिखारी को वह बाहर निकाल रहा था, वह उसी बैंक मैनेजर का पिता निकलेगा जिससे वह इतना डरता था। अर्जुन अपने पिता के पैरों से उठे। उन्होंने अपने पिता को देखा, जो गीले और कांप रहे थे। गुस्से और अफसोस की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिता को वह इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वह उन्हें इस हाल में मिलेंगे। अर्जुन उस गार्ड की ओर मुड़े जिसने उनके पिता को अपमानित किया था। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम? अर्जुन की आवाज़ में सख्ती थी। गार्ड ने अपनी नहरें झुका लीं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। साहब, अर्जुन साहब, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे लगा वह। तुम्हें लगा? अर्जुन ने उसे टोका। तुम्हें सोचने का हक किसने दिया? तुम्हें किसी के पहनावे को देखकर उसे जज करने का हक किसने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह भी एक इंसान है? गार्ड चुप रहा। यहां आने वाला हर व्यक्ति हमारा ग्राहक है, चाहे वह कैसा भी दिखता हो। तुम्हें उनका अपमान करने का कोई हाँ नहीं है। अर्जुन की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। अगर मेरे पिता की जगह कोई और भी होता, तब भी तुम्हारा यह बर्ताव माही के लायक नहीं है। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने महंगे सूट का कोट जैकेट उतारा और उसे अपने पिता के कांपते हुए कंधों पर डाल दिया। पिताजी, चलिए, अर्जुन ने नरमी से कहा। हम यहां नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने पिता का हाथ थामा और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया। पुरुषोत्तम अभी भी सदमे में थे, लेकिन अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अर्जुन ने अपने स्टाफ की ओर देखा। आज जो कुछ भी यहां हुआ, वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम यहां सेवा सर्विस के लिए हैं,
किसी का अपमान करने के लिए नहीं। अगर आप यह बात नहीं समझ सकते तो आपको यहाँ काम करने का कोई हद नहीं है। सभी कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन फिर अपने पिता के पास लौटे और उनके हाथ थाम लिए। पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। मैं अपनी जिंदगी में इतना खो गया कि। पुरुषोत्तम ने अर्जुन के गाल पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मुझे बस यह जानना था कि तुम ठीक हो, और आज तुम्हें देखकर मेरा दिल भर आया। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे। मैं वादा करता हूं पिताजी, मैं आपको फिर कभी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी सारी हालतियां सुधारूंगा। उन्होंने एक कर्मचारी को बुलाया। मेरे पिता के लिए वीपी रूम तैयार करो और सुनिश्चित करो कि उन्हें सबसे अच्छी सेवा मिले। कर्मचारी तुरंत आदेश का पालन करने के लिए दौड़ा। अर्जुन ने अपने पिता को उठने में मदद की। चलिए पिताजी, हम एक आरामदायक जगह पर चलते हैं, आप बहुत थक गए हैं। पुरुषोत्तम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही अर्जुन अपने पिता को सहारा देकर वीप रूम की ओर ले गए, हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। उस दिन उस बैंक में मौजूद हर किसी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था कि हर इंसान, चाहे उसका पहनावा कैसा भी हो, सम्मान का हकदार है। और अर्जुन के लिए वह दिन था जब उन्हें दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती चीज वापस मिल गई थी, उनका परिवार और एक पिता का प्यार। अर्जुन और पुरुषोत्तम अब बैंक के शांत वीप रूम में थे। एक कर्मचारी उनके लिए तौलिया और गर्म चाय ले आया। अर्जुन ने खुद अपने पिता के गीले बालों और चेहरे को तौलिए से पोंछा। पुरुषोत्तम बस अपने बेटे को देखते रहे, उनकी आंखों में गर्व और प्यार था। पिताजी, अर्जुन ने धीरे से शुरू किया, मैं जानता हूं माँ ही का ही नहीं है, मैं इतना अंधा हो गया था। चुप हो जा बेटा, पुरुषोत्तम ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैं जानता था कि जिंदगी मुश्किल है। मैं बस यह जानता था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। पिताजी, अर्जुन की आंखों में फिर आंसू आ गए। तुम मेरे बेटे हो, पुरुषोत्तम ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरे लिए बस यही काफी है। अर्जुन ने अपने पिता का हाथ चूमा। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर में। पुरुषोत्तम मुस्कुराए। जब वे बैंक से बाहर निकल रहे थे, अर्जुन ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उन्हें पता था कि आज एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने अपने पिता को वापस पा लिया था और वह उन्हें फिर कभी खोने नहीं देंगे। उस शाम अर्जुन अपने पिता को मुंबई के एक पॉश इलाके में स्थित अपने आलीशान अपार्टमेंट में ले आए। घर बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन पुरुषोत्तम के लिए यह सब अजनबी था। बेटा, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा। पिताजी, यह घर आपके बिना खाली था, अर्जुन ने कहा। यह सब बेमतलब है अगर आप यहां नहीं हैं। उस रात अर्जुन ने खुद रसोई में जाकर अपने पिता के लिए खाना बनाया। कोई शाही दावत नहीं, बल्कि वही सादी दाल चावल और आलू की सब्जी जो उनके पिता को बचपन में पसंद थी। तुम्हें अभी भी याद है, पुरुषोत्तम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सब कुछ याद रखता हूं पिताजी, अर्जुन ने कहा। बस मैं वापस आने से डरता था। दोनों ने सालों बाद एक साथ बैठकर खाना खाया। उस रात अर्जुन अपने पिता के कमरे में जमीन पर ही सो गए, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में डर लगने पर किया करते थे। पुरुषोत्तम ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए रात गुजार दी। यह 10 साल के बिछड़े हुए पिता और पुत्र का पुनर्मिलन था, एक कहानी जो अपमान के आंसुओं से शुरू हुई और पश्चाताप और क्षमा के आंसुओं पर समाप्त हुई।